आपको 10% ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की लिस्ट में आना है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको मार्केट से दूर रहने की कला सीखनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग। तो आप कहोगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो हमको ट्रेडिंग सिखाते हो, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है कि जिस दौरान आपको मार्केट से दूर रहना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि जो आपको याद रखने हैं और वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है मार्केट की कंडीशन को पहचानना। अभी 2 प्रकार की मार्केट कंडीशंस होती है। सबसे पहले ट्रेंड वाली, तो ट्रेंड वाली होती है। दूसरी साइडवेज। अभी ये ट्रेंड वाली में 2 टाइप्स की आती है, जो कि है अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड। अभी जो अप ट्रेंड में क्या होता है, सीधा मार्केट ऊपर ही जाता है, इसमें नीचे नहीं आता। डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे ही जाता है। अभी ये 2 तो आपने समझ लिए, क्या अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। अभी क्वेश्चन आता है साइडवेज मार्केट का। अभी साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऐसे मार्केट चलता है रेंज में। ये 2 रेंज आ गई, ये 2 रेंज के बीच में मार्केट चलता है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो प्रो ट्रेडर है, कि जो 10% ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की लिस्ट में आते हैं, वो क्या करते हैं, इस साइडवेज मार्केट को देख के सीधा एंट्री ही नहीं लेते। वो जब देखते हैं, आपको भी देखना है मार्केट में कि कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले अप ट्रेंड आ रहा है या फिर डाउन ट्रेंड आ रहा है या फिर साइडवेज मार्केट आ रहा है। अगर आपको लगे कि साइडवेज मार्केट अभी है, तो आपको उस दिन तो ट्रेड अवॉइड करना है, या फिर जो एसेट पे आप ट्रेड कर रहे हो वो एसेट में आपको ट्रेड नहीं करना है। मान लो कि आप रिलायंस के स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो रिलायंस के स्टॉक में आपने देखा कि साइडवेज मार्केट अभी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको HDFC बैंक के स्टॉक में चले जाना है, या फिर दूसरे कोई स्टॉक पे, या फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए तो क्रिप्टो मार्केट से कमोडिटी मार्केट कुछ भी कर सकते हो आप, या फिर बने तो उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है डेली लॉस की लिमिट सेट करना। अभी ये बात आपको छोटी लग रही होगी, बट ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बिगिनर्स लोग क्या करते हैं, अपने डेली का लॉस फिक्स नहीं करते। मान लो कि आपने माना कि आप हर रोज 500 का ही लॉस करोगे, 500 रुपए का, ओनली 500 रुपए का। अभी एक बार ऐसा हुआ कि ये 500 रुपए का सीधा 600 रुपए चला गया, तो आपका ये माइंड है, ये क्या कहेगा कि 500 से 600 ही गया है ना, 100 रुपए ही बढ़ा है ना, 600 से 700 भी चला जाएगा। तो ये माइंड आपके साथ ही खेलेगा और वो क्या करेगा, लॉस को इंक्रीज करता जाएगा। और वो लॉस इंक्रीज करते करते कब आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है नोट सेटअप नो ट्रेड प्लान। अभी मैंने ये कल की वीडियो में भी बोला था कि जब आपका सेटअप बन ना रहा हो तो उस सेटअप में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब चीप ट्रेड्स को उठाते हो तब आपकी लॉस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, आपका जो भी सेटअप हो, उसके बाद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो सकता है, 920 EMA का हो सकता है, 200 EMA का हो सकता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो सकता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में FVG हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, सप्लाई ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। आपको जिस सेटअप पे कॉन्फिडेंस है वो ही सेटअप आपके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि मैं जो यूज कर रहा हूँ वो आप यूज करोगे, या फिर कोई और यूट्यूबर करेगा वो आप यूज करोगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको जो सेटअप है वो कंफर्टेबल है, वो ही सेटअप आप यूज करो। अगर आपका सेटअप ना बने तो क्या करना है, तो उस दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब आप चीप ट्रेड्स को उठाते हो जो कि आपके सेटअप में नहीं होता, तो क्या होता है, लॉस होने की पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि जो आपने ट्रेड उठाया है
उसमें आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसमें आपको ऐसा है कि 50-50 चांसेस है, ट्रेड लॉस में भी जा सकता है या फिर प्रॉफिट में भी जा सकता है, तो आप अपना जो कैपिटल है वो रिस्क में डाल रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है इवेंट्स के दिन ट्रेड ना लेना। अभी इवेंट्स में कोई भी इवेंट हो सकता है। मान लो कंपनी है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं या फिर बजट आता है या फिर ग्लोबल न्यूज़ आती है, तो जो ग्लोबल न्यूज़ आती है या फिर बजट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उस दिन जो मार्केट में वॉलीटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं मार्केट में वो ज़्यादा तेज़ी से आते हैं। इसलिए जो इवेंट्स के दिन होते हैं उस दिन ट्रेड ना लेना ही बहुत अच्छा ऑप्शन। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, जो कि है अपने कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा यूज करना। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो प्रॉफिटेबल होते हैं, जो 10% ट्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो ट्रेडर क्या करते हैं, अपने जो कैपिटल है उसका छोटा सा हिस्सा सिर्फ रिस्क पे डालते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग फील्ड है वो रिस्क की फील्ड है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए अपना पूरा का पूरा कैपिटल नहीं डालना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए है जो आपने सेव किए, तो ये है आपकी सेविंग्स। ये सेविंग्स में से आपको ट्रेडिंग में कितना डालना चाहिए? 1,00,000 का 1,00,000 पूरा नहीं डालना है, क्योंकि ये आप 1,00,000 डालोगे तो ये पूरा का पूरा अकाउंट एक दिन खाली होगा ही। तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सिर्फ 10,000 रुपये डालने हैं, जो कि इसका सिर्फ 10% ही होगा। अभी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो ही इस ट्रिक का यूज करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग फील्ड में अपना पूरा का पूरा पैसा डालना मतलब कि अपने पूरी लाइफ को रिस्क पे डालना। इसलिए जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो अपना पूरा का पूरा कैपिटल नहीं डालते हैं, सिर्फ अपना 5 से 10% ही ट्रेडिंग कैपिटल अपने अकाउंट में डालते हैं। तो इससे क्या होता है, माइंड पे स्ट्रेस नहीं आता। अगर आपने ये 1,00,000 के 1,00,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट पे डाल दिए तो क्या होगा, माइंड पे स्ट्रेस बढ़ेगा, ज़्यादा लॉस होगा, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल रिस्क पे है। इसलिए अगर ये 10,000 रुपये पूरे का पूरा अकाउंट खाली हो जाए, ट्रेडिंग अकाउंट आपका, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अभी भी 90% बाकी है। इसलिए तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 1,00,000 रुपये या फिर 50,000 60,000 रुपये आए जो कि आप सेव करो, सेव करने के बाद सिर्फ 5 से 10% ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, और उतने पैसों से ही आपको ट्रेडिंग करनी है, ताकि आपको जो लॉस हो वो आप हैंडल कर सको। वरना इस अकाउंट पे जो लॉस होगा और इस अकाउंट पे लॉस होगा वो दोनों डिफरेंट होगा, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और ये पूरा अकाउंट खाली हो जाए ना तो फिर भी आपको कम फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये है दो डिफरेंस कि ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे होने से क्या होता है और कम पैसे होने से क्या होता है। सो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आगे और कई सारे कॉन्सेप्ट कि जो ट्रेडिंग रिलेटेड हो गए, इन्वेस्टिंग रिलेटेड हो गए, कि मैं सारे के सारे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।